हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 चालाक खरगोश, द क्लेवर रैबिट। ठीक है, क्लेवर का मतलब चालाक, रैबिट खरगोश। देखते हैं इसमें क्या है। कभी कभी अपने से अधिक ताकतवर पर भी बुद्धि की ताकत से विजय प्राप्त की जा सकती है। कहा भी गया है, शरीर की ताकत से बड़ी बुद्धि की ताकत होती है। देखिए, अब शेर जो है वो शरीर से ताकत से बहुत बड़ा है ना, और खरगोश जो है वो बहुत छोटा है, पर बुद्धि अब किसके पास ज़्यादा है? तो इसमें ये जो हम पाठ पढ़ेंगे इसमें वो दिया गया है, इसलिए इसमें क्या बताया गया है? चालाक खरगोश। ठीक है, चलिए हम फिर ये पाठ पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था। जंगल में सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। देखिए, कोई एक जंगल था, उसमें शेर रहता था और वो प्रतिदिन कोई ना कोई जानवर को या फिर कई जानवर को मारकर खा जाता था। तो इससे जंगल में जो जानवर रहते हैं वो सभी उससे बहुत भयभीत रहते थे, उससे डरते थे। रोज़ तरह तरह के जानवर मारकर खाने में बड़ा मज़ा आता है। शेर क्या बोल रहा है कि मैं रोज़ जो हर तरह के जानवरों को मारकर खाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर जानवर का जो मांस है उसको टेस्ट अलग अलग लगता होगा, है ना, तो उसको बहुत मज़ा आता है। कल मेरी बारी होगी। आज उसने मेरी पत्नी को खाया है, कल वह अवश्य मुझे मारकर खाएगा। एक दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। हे वन के स्वामी, अब इस जंगल में थोड़े ही जानवर रह गए हैं। यह जंगल जानवरों से खाली होता जा रहा है। अब एक दिन क्या किया है, सभी जो जंगल के जानवर थे वो एकत्रित हुए और शेर के पास गए और बोलने लगे कि हे वन के स्वामी, मतलब जंगल के राजा, अब इस जंगल में थोड़े ही जानवर रह गए, मतलब आपने बहुत सारे जो जानवर है वो मारकर आप खा गए हो, तो अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो जंगल जो है जानवरों से खाली होता जा रहा है। तो शेर क्या बोल रहा है, तो मैं क्या करूं? यदि मैं जानवरों को न मारूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा, है ना। शेर जो है मांस ही खाता है, घास खाता है क्या? नहीं। तो वो बोल रहा है, भाई मैं अगर जानवरों को मारकर नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा। चलो आगे देखते हैं। हे वनराज, हम सभी ने एक उपाय खोजा है। हम लोगों में से एक जानवर प्रतिदिन स्वयं आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं वो जो जानवर सब इकट्ठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम में से कोई भी एक जानवर रोज आपके पास आ जाएगा और आप उसे खाकर आपकी भूख मिटा लेना। ठीक है, चलो अच्छा है, अब मुझे गुफा में बैठे बैठे ही भोजन मिल जाएगा। शिकार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। शेर राजी हो गया इसके लिए कि चलो अच्छा है, मुझे भी गुफा में बैठे बैठे खाने के लिए मिल जाएगा, मुझे शिकार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब एक दिन खरगोश की बारी आई। किसकी बारी आई? खरगोश की। देखते आगे। शेर भूख से तड़प रहा था। वह खरगोश को देर से आया देखकर क्रोधित हो उठा। अब खरगोश की बारी आई एक दिन, उसमें वो लेट हो गया, मतलब बहुत देरी से पहुंचा। तो शेर जो है भूख से तड़प रहा था तो उसको बहुत गुस्सा आया। आज मरना तो है ही, फिर आराम से क्यों न चलूं, काश मैं अपनी जान बचा पाता। हे भगवान, अब तू ही राह दिखा। अब खरगोश क्या बोल रहा है, आज तो अपना शिकार होना ही है, आज तो अपने को मरना ही है, क्यों न देर से जाऊं, धीरे धीरे आराम से। तो भगवान को बोल रहा है कि भगवान, अब आप भी मेरी जान बचा सकते हो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अरे दुष्ट, ये कौन बोल रहा है? अब शेर। अरे दुष्ट, एक तो तू इतना छोटा है कि तुझे मारकर खाने से मेरी भूख भी नहीं मिटेगी, ऊपर से तू इतनी देर से आया है, तुम्हारे देर से आने की सज़ा आप अब आज पूरा जंगल पाएगा। शेर बोल रहा है कि भाई तू पहले इतना छोटा है और तू देर से आया है, तुझे मारकर मेरी भूख तो जाएगी नहीं, पर अब तेरी देर से आने की सज़ा जो है वो पूरा जंगल पाएगा। देखते हैं आगे और क्या है इसमें। खरगोश रोनी सूरत बनाकर कहता है,
इसे रोते रोते रोनी सूरत बनाकर खरगोश क्या कहता है, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया। क्या कहा खरगोश ने कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं देर से क्यों आया, तो मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था, इसलिए मुझे लेट हो गया, इसलिए मैं देरी से आया। कहाँ है वो दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी पैदा करना चाहता है, पहले मैं उसे मारूंगा। अब शेर क्या बोल रहा है खरगोश को कि कौन है ये दूसरा शेर जो मेरा है ये राज्य और इसमें वो गड़बड़ी कर रहा है, तो पहले मैं उसको मारूंगा। ठीक है, महाराज शांत हो जाइए, वह बहुत बड़ा और दुष्ट शेर है, आप उसके पास न जाए। खरगोश कह रहा है कि महाराज आप क्रोधित न होइए, शांत हो जाइए, वह बहुत बड़ा शेर है और वो आप उसके पास न जाए। महाराज इसी कुएं में रहता है वह शेर, परंतु मैं अब भी आपको कह रहा हूँ कि आप उससे न उलझे, वह बड़ा ताकतवर है। कहाँ रहता है वो दूसरा शेर, कुएं में। तो खरगोश कह रहा है कि वो इसी कुएं में रहता है, पर आप है ना वहाँ पर न जाइए, वो बड़ा ही ताकतवर शेर है। चुपचाप मुझे उसके पास ले चल, पहले मैं उसे मारूंगा फिर तुझे खाऊंगा। क्या बोल रहा है शेर कि तू बिल्कुल चुपचाप मुझे उसके पास ले चल, पहले मैं उसे मारूंगा फिर तुझे खाऊंगा। शेर कुएं में झांकने लगा और अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझकर जोर से दहाड़ा। देखो कुएं में पानी होगा, तो उसने कुएं में झांका तो उसको क्या दिखा, पानी में अपनी ही परछाई दिखी, तो शेर को लगा कि ये दूसरा शेर है, तो उसको देखकर वो जोर से दहाड़ा। शेर जो भी बोल रहा था उसकी प्रतिध्वनि उसे वापस सुनाई दे रही थी। शेर का क्रोध बढ़ता जा रहा था, है ना। कुएं में इसे ही अपन अगर अपनी आवाज़ खोल, जो मतलब बहुत गहरा है, उसमें अगर हम अपनी आवाज़ अपन बोलेंगे कुछ तो वही रिटर्न अपने को आवाज़ आती है। तो वैसे ही शेर के साथ भी हुआ, वो दहाड़ रहा था तो वो कुएं में से उसकी ही आवाज़ उसको रिटर्न सुनाई दे रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि वापस से वो शेर मेरे ऊपर दहाड़ रहा है। इस जंगल का राजा मैं हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार पर नज़र डालने की। अब शेर क्या कह रहा है कि इस जंगल का मैं राजा हूँ, तुम्हारी कैसी हिम्मत है हुई कि तुम मेरा जो शिकार है तुम उस पर नज़र डाल रहे हो, तुम उसका शिकार करना चाहते हो, तुम मेरी नकल करके मुझे चिढ़ा रहे हो, ठहरो मैं अभी तुम्हारा काम तमाम करता हूँ। अब जैसे शेर ने बोला वापस से उनको उधर से वैसा ही सुनाई आया, तो शेर बोल रहा है कि तुम मेरी नकल कर रहे हो, रुको मैं तुम्हारा काम तमाम करता हूँ, मतलब तुमको मार डालता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। शेर गुस्से से कुएं में कूद पड़ा और फिर कभी बाहर न निकल सका। खरगोश ने सब जंगल के जानवरों को शेर की मृत्यु की खबर सुनाई तो सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की प्रशंसा करने लगे। देखो अब खरगोश जो है वो शेर से कितना छोटा है, बहुत छोटा है, पर खरगोश ने अपनी बुद्धि लगाई और शेर से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। खरगोश तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो, आज तुमने हम सबको उस दुष्ट शेर से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी है, हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जो जंगल के दूसरे जानवर हैं उनको पता चला कि शेर की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने खरगोश को धन्यवाद देते हुए कहा कि खरगोश तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो, तुमने हमको सबको उस दुष्ट शेर से मुक्ति दिलाई है, छुटकारा दिलाए है, हम तुम्हारा जो ये उपकार है हम कभी नहीं भूलेंगे। खरगोश भाई की जय, खरगोश भाई की जय। सभी जंगल के जानवर खरगोश के नाम का जयकारा करते हैं, है ना, खरगोश भाई की जय, खरगोश भाई की जय। इस प्रकार अक्ल से मतलब हम जो छोटे भी है फिर भी हम ताकत से नहीं तो हमारी अक्ल से उस पर जीत सकते हैं। ठीक है, चलो आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। आपको अब इसके शब्दार्थ आपकी कॉपी में राइट करके रखना है, अगले PDF में आपको मैं इसका अभ्यास बता दूंगी। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।